रहली विधानसभा अंतर्गत आने वाले रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व के विस्थापन को लेकर होने वाले ग्राम पटना मोहली में गोवर्धन पूजा एवं दीपावली मिलन समारोह का आयोजन पूर्व मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक पंडित गोपाल भार्गव के द्वारा किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक पंडित गोपाल भार्गव भावुक नजर आए और कहा, मैं यकीन दिलाता हूं इस ग्राम की एक एक घर के लोगों को ऐसी कॉलोनी अतिरिक्त निर्माण करके दूंगा जैसी कॉलोनी बड़े बड़े शहरों में देखी जाती है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोपाल भार्गव रहे। आयोजक पूर्व कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा, मैं इस कार्यक्रम का आयोजक हूं, तो मैं किसी से स्वागत नहीं कराऊंगा, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम के बाद ग्रामीण जन एवं क्षेत्र से पधारे सभी लोगों ने स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। इस कार्यक्रम में एसडीएम गोविंद दुबे, फॉरेस्ट विभाग से डीएफओ एवं रेंजर नीरज, एजुकेशन एसडीओपी प्रकाश मिश्रा, थाना प्रभारी अनिल तिवारी आदि ग्रामीण जन मौजूद रहे। कैसे संपन्न हो पाता और इसलिए मुहूर्त आज था, इस कारण मैंने आप सभी लोगों के बीच में आना उचित समझा। मित्रों, ये वन क्षेत्र में आने वाला गांव है। ये हमारा पटना जो है मेरा शुरू से बड़ा प्रिय गांव रहा है। जो बुजुर्ग लोग होंगे, मेरी आयु के लोग होंगे, इन लोगों को स्मरण है, मालूम है। मैं एक बार पदयात्रा करता हुआ, लंबी पदयात्रा थी, पटना आया था और मैंने देखा कि पटना में किस प्रकार की गरीबी थी, किस प्रकार की मुफलिसी थी, बेबसी थी, लाचारी थी, मजलूम लोग थे यहाँ पर। मैंने प्रभु से प्रार्थना की, मुझे ऐसी शक्ति दो। जब मैं पहली बार विधायक हुआ, उस समय मैं आया, उस समय बहुत कम लोग यहाँ पर मतदान जानते थे, बहुत कम लोग जानते थे कि वोट डलती है। आँखी खेड़ा खापा इत्यादि में भी नहीं जानते थे। जब मैं सबसे पहले पहुंचा आँखी खेड़ा, तो लोगों ने कहा कि वोटें कैसी डलती हमें बताओ। फिर हमने उनको नकली मत पत्र बताया कि ऐसी ऐसी डलती होती है, हमारा चुनाव चिन्ह है, ये हमारा चुनाव चिन्ह है, आपको इसमें वोट डालना है। वोट डालने का उनको तरीका बताया। आँखी खेड़ा के हमारे बहुत से भाई, क्योंकि आधे उसके बाद समाज के, आधे लोग और भी आदिवासी समाज के, तो ऐसे सारे समाजों के लोग, किसी को जानकारी नहीं थी, कोई जानते नहीं थे। थोड़ा बहुत प्रचार कर लिया, लोगों की जान पहचान हुई नहीं, कोई मदद की नहीं, किसी की सेवा की नहीं, किसी की दवा कराई नहीं, किसी की दो पैसे के काम आए नहीं, किसी की बिटिया की शादी की नहीं, किसी को पढ़ाया लिखा नहीं। कुल मिला के संपर्क होता तो कहाँ से होता, कैसे संपन्न हो पाता। और इसलिए मुहूर्त आज था, इस कारण मैंने आप सभी लोगों के बीच में आना उचित समझा। मित्रों, ये वन क्षेत्र में आने वाला गांव है। ये हमारा पटना जो है मेरा शुरू से बड़ा प्रिय गांव रहा है। जो बुजुर्ग लोग होंगे, मेरी आयु के लोग होंगे, इन लोगों को स्मरण है, मालूम है। मैं एक बार पदयात्रा करता हुआ, लंबी पदयात्रा थी, पटना आया था और मैंने देखा कि पटना में किस प्रकार की गरीबी थी, किस प्रकार की मुफलिसी थी, बेबसी थी, लाचारी थी, मजलूम लोग थे यहाँ पर। मैंने प्रभु से प्रार्थना की, मुझे ऐसी शक्ति दो। जब मैं पहली बार विधायक हुआ, उस समय मैं आया, उस समय बहुत कम लोग यहाँ पर मतदान जानते थे, बहुत कम लोग जानते थे कि वोट डलती है। आँखी खेड़ा खापा इत्यादि में भी नहीं जानते थे। जब मैं सबसे पहले पहुंचा आँखी खेड़ा, तो लोगों ने कहा कि वोटें कैसी डलती हमें बताओ। फिर हमने उनको नकली मत पत्र बताया कि ऐसी ऐसी डलती होती है, हमारा चुनाव चिन्ह है, ये हमारा चुनाव चिन्ह है, आपको इसमें वोट डालना है। वोट डालने का उनको तरीका बताया। आँखी खेड़ा के हमारे बहुत से भाई, क्योंकि आधे उसके बाद समाज के, आधे लोग और भी आदिवासी समाज के, तो ऐसे सारे समाजों के लोग, किसी को जानकारी नहीं थी, कोई जानते नहीं थे। थोड़ा बहुत प्रचार कर लिया, लोगों की जान पहचान हुई नहीं, कोई मदद की नहीं, किसी की सेवा की नहीं, किसी की दवा कराई नहीं, किसी की दो पैसे के काम आए नहीं, किसी की बिटिया की शादी की नहीं, किसी को पढ़ाया लिखा नहीं। कुल मिला के संपर्क होता तो कहाँ से होता। बंद करवा दी भैया, आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आज
मेरे क्षेत्र के इस अभ्यारण्य में स्थित नौरा देही अभ्यारण्य जो आजकल वन्य प्राणी अभ्यारण्य हो गया है और इसका नाम भी बदल के रानी दुर्गावती अभ्यारण्य हो गया है। इसमें एक गांव है पटना मोहली, बड़ा गांव है। इस गांव के लोगों का विस्थापन होना, अब ये गांव जैसे क्रमशः विस्थापन हो रहा है तो विस्थापन में ये गांव भी है। तो कुछ दिनों के बाद जैसा कि वन विभाग के द्वारा बताया गया है कि कुछ समय के बाद इसी महीने 2 महीने बाद इसको सबको जाना है। तो मैंने आज इसी दृष्टि से कि बहुलता में यादव समाज भी है, हरिजन समाज भी और भी समाज हैं, तो मैंने इसी दृष्टि से कि हमारे विधानसभा क्षेत्र का आखिरी गांव है सब, इस तरफ देवरी क्षेत्र है, इस तरफ नोएडा जबीरा क्षेत्र है निचला, तो कोने का गांव है। तो मैंने सोचा सुदूर गांव में आज हम जो कार्यक्रम है अन्नकूट का भी और गोवर्धन पूजा का भी इस गांव में करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं, राज्य शासन भी, मंत्री भी, विधायक भी, सांसद भी अनेकों स्थानों पर जहां भी उनके लिए। लेकिन मैंने सोचा कि घर पर करने से या मोहल्ले में करने से अच्छा ये है कि कोई एक ऐसा गांव जो एक चुनिंदा का गांव जो अब क्योंकि यहाँ के लोग हो सकता है कि अगली दीपावली तक इनके लिए इस गांव में अब वो अन्नकूट का पूजन करने का, गोवर्धन पूजा करने का अवसर नहीं मिला। तो इस गांव में मैंने सोचा कि उपस्थित होकर लोगों से संवाद भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे। जिन लोगों के क्लेम अभी पेंडिंग हैं, विचाराधीन हैं, या फिर जो लोग पात्र थे किसी कारण से अपात्र कर दिए गए, ऐसे सारे लोग को बुला के उनकी समस्या सुन के उनको पात्र करवाना, उनकी राशि जो कुछ भी हो उनके खाते में डलवाना। एक ये भी था कि गांव की जो ये विस्थापन की समस्या है ये हल हो, और दूसरा हमारी जो पारंपरिक सैकड़ों हजारों साल पुरानी परंपरा है, ये जो गोवर्धन पूजा की ये परंपरा भी, अन्नकूट की परंपरा, इसके लिए भी और इसी बहाने दिवाली मिलन भी हो जाएगा। आज मेरे विधानसभा क्षेत्र के सभी लोग शाहपुर एक कोना पे सबसे ज़्यादा हमारा उत्तर दिशा में है और ये है लगभग दक्षिण दिशा में है। तो शाहपुर से भी लोग आए हैं, यहाँ पे घाना से भी लोग आए हैं, अनेकों जगह से पूरे क्षेत्र के लोग आए हैं। जबकि आज बाहर नहीं चल रहे, तो मैं सब लोग का धन्यवाद देता हूँ। और इस दीपावली, क्योंकि दीपावली तो 5 दिन चलती है, अभी भी दीपावली का ही मुहूर्त है, तो मैं आज दीपावली के दिन अपने सभी क्षेत्रवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सभी लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें और स्वस्थ रहें, यही गोवर्धन भगवान से ही प्रार्थना है, राधा कृष्ण भगवान से प्रार्थना है, गणेश जी लक्ष्मी से। रहली से रोहित अहिरवार की रिपोर्ट।